हेलो। नमस्कार साथियों। तो आज मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर नंबर आपका 4 चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका ये लास्ट वीडियो है, लास्ट लेक्चर है। इसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमें आज क्या पढ़ना है, देखिए ज़रा। नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है। नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है तो इसके लिए एक चीज़ समझ लीजिए। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या बताया था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो श्री धराचार्य जी ने दिया था कि एक्स की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्चुअली ये आपके रूट्स निकालने के लिए काम आता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका रूट्स अगर निकालना है, इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो एक्स है इसके आपके क्या है? रूट्स है। अब इसका मतलब एक चीज समझिए जरा। यहाँ तीन कंडीशंस बनेंगी। ये जो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये क्या क्या वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज इसकी हो सकती हैं? तो देखो जरा, इसको पता है हम बोलते क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। और इसका मीनिंग क्या है? बी यहाँ से मिलता है, सी यहाँ से और ए यहाँ से। अगर ये आपका इक्वल टू 0 निकल के आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, तो यहाँ पर देखो जरा एक्स की वैल्यू क्या होंगी? ये माइनस बी, ये कंप्लीट 0 हो गया अपॉन 2a। ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4, अच्छा एक्चुअली एक्स की वैल्यू तो दो ही निकलेंगी, और अगर हमारे पास तो एक ही आ रही है, तो दोनों ही वैल्यू आपकी वो सेम होंगी, ये ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों ही वैल्यू आपकी सेम रहती हैं। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। एक मिनट। ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर कुछ भी x की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। वो हमें नहीं पता कैसे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू रहेगी, एक्चुअल में जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? रियल रहेगी। तो यहाँ भी जो निकल के आ रही है वैल्यू कैसी है? रियल वैल्यू है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। अब नेचर पूछा जा रहा है ना एक्चुअली, तो नेचर क्या होता है? नेचर आपका रियल है या नॉट रियल, ये आपको इसमें पढ़ना है, इस वाली एक्सरसाइज में। रियल है या नॉट रियल है। तो यहाँ पर कैसी है? इसका जो नेचर है वो रियल है। इस केस में भी कुछ वैल्यू निकल के आएगी, वो भी आपका रियल वैल्यू होगी। देन नेक्स्ट कंडीशन है बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर आपका 0 से लेस देन है। और 0 से लेस देन होने का मतलब है कि ये नंबर आपका कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये नंबर आपका कैसा होगा? ये नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा। और जब इस जगह पर रूट के अंदर, देखो ध्यान से, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है, तो ये जो है वो रियल नहीं होता, और ये आपका क्या होता है? इमेजिनरी होता है। तो ये आपको मिलेगा क्लास 11th में पढ़ने के लिए। केवल इतना याद रखना है कि ये अभी रियल नहीं है, तो इस जगह पर क्या लिखेंगे हम? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। अब देखो तीन चीजें हमें मिली। अगर ये 0 होता है तो आपके दो रियल रूट्स मिलेंगे, सेम होंगे। अगर सेकंड कंडीशन ये ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके दो रियल रूट्स मिलेंगे, लेकिन वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब समझ रहे हो ना? अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया रूट्स का नेचर क्या होता है। तो नेचर आपका रियल होता है और आपका इमेजिनरी होता है। तो हमारा रियल और इमेजिनरी हमको पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.3। देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। पहले तो हमको नेचर निकालना है, और नेचर निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट याद रखना है, डी। डी क्या था आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये आपका, तीन कंडीशन बताई अभी। अब देखिए जरा, यहाँ पर पहले तो निकालते हैं डी। डी की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है? 3। इसका मतलब ये बनेगा स्क्वायर 9 माइनस ए यानी 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है? 5। ये क्या बन के आ रहा है? 9 माइनस 4 इंटू 2 यानी 8 5 जा 40। ये आपका माइनस का 31 निकल के आया। और ये वैल्यू आपकी 0 से छोटी है, और 0 से वैल्यू अगर ये छोटी है तो इसका मतलब आपका नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, अभी अभी मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो जरा, डी निकालते हैं।
बी स्क्वायर, यानी इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस में ही आंसर आएगा स्क्वायर करने के बाद, ये आपको पता है। 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 48, माइनस 4 ए कितना है 3 इंटू 4, देखो ये कितना बन गया 16 3 जा 48, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, आंसर आपका जीरो आ रहा है। अगर डी आपका जीरो होता है तो क्या होते हैं, इक्वल, इक्वल रियल रूट्स होते हैं, इक्वल भी होते हैं और रियल भी होते हैं। अब इसका अगर हमें रियल रूट्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू एक बार यानी माइनस बी, यहाँ प्लस लगाएंगे रूट में। अब देखो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, वो फॉर्मूला आपको यूज करना है श्रीधराचार्य वाला जो मैंने अभी अभी बताया आपको, लिख देता हूँ मैं, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम रूट्स निकालेंगे तो एक बार एक्स की वैल्यू आएगी माइनस, साइन लगाया, बी की वैल्यू 4√3 है तो ये बन जाएगा माइनस माइनस 4√3, प्लस एक बार प्लस लगाएंगे एक बार माइनस लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो जीरो आ रहा था, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये आपका जो x की वैल्यू निकल के आया कितना हो जाएगा, प्लस 4√3 अपॉन 6, और इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 से ये 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, तो 2√3 अपॉन 3, ये आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई, एक रूट्स निकल के आ गया। एक बार हमने इसको प्लस लिया, ध्यान रखना, अब हम इसको माइनस लेंगे, इसके जीरो निकल के आ रहा है इसलिए इसको नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू, फिर से ये वही प्लस का बन जाएगा 4√3, और ये जीरो रहेगा, अपॉन में क्या आएगा इस बार, देखो जब भी आता है तो इक्वल रूट्स आते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा भी आपका जो रूट्स होगा वो क्या होगा, 2√3 अपॉन 3 होगा, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा देखिए, पहले सबसे पहला काम डी निकालना होता है, बी स्क्वायर करेंगे तो ये 36 आएगा, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना आएगा, जरा देखो 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 जा 24, आंसर आ रहा है आपका कितना 12, जो कि आपका जीरो से बड़ा है। इसका मतलब आपके डिस्टिंक्ट होंगे, रियल रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, रूट्स जो है। अब हम निकालेंगे उनको, तो कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, माइनस बी, तो देखो माइनस का साइन है -6, प्लस एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस, तो प्लस लिया, ये 4 स्क्वायर कितना आया देखो जरा, 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस का 12 आ रहा है, यहाँ पर 12 लिखेंगे, अपॉन में 2a की वैल्यू क्या है 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू पहली क्या आ जाएगी, ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस √12 हो जाएगा, अपॉन 4 आ जाएगा। √12 को और हम सॉल्व कर सकते हैं कितना, 2 से हो जाएगा 6, 2 से हो जाएगा 3, तो ये हम लिख सकते हैं 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, और कैंसिल आउट हो सकता है तो कर दीजिए, 2 से हो रहा है तो 2 से बनेगा, ये 2 से 3, ये 2 से कैंसिल होने पर √3 अपॉन आपका 2, ये आ गया एक। तो एक रूट तो ये है, दूसरा रूट क्या निकल के आएगा, जरा देखो यहाँ पे प्लस लिया है, इस बार उसको माइनस लेंगे, तो केवल और केवल क्या चेंज आएगा, इस प्लस की जगह पर माइनस का चेंज आएगा, तो दूसरा जो रूट्स बन जाएगा क्या बन जाएगा आपका 3 माइनस √3 अपॉन 2, ये आपका दूसरा रूट्स हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो इस तरीके से आपके रूट्स निकल के आ जाएंगे। नेचर मैंने यहाँ बता दिया, रियल है और डिस्टिंक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। जब टू इक्वल रूट्स होते हैं तो डी की वैल्यू क्या होती है, जरा बताओ मुझे पहले, डी की वैल्यू जीरो होती है, और डी की वैल्यू जीरो होती है तो हम क्या करेंगे, जरा देखिए, जरा यहाँ पर के दिया है बी की जगह पर, तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या होता है, जीरो होता है। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर के, तो ये के स्क्वायर लिखेंगे, -4, ए की जगह पर 2 है तो इंटू 2 लिखेंगे, टी की जगह पर 3 है इंटू 3 लिखेंगे, इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 प्लस आ जाएगा। अब के की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट में 24 आ जाएगा, और 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जरा आप बताइए क्या होता है, निकालिए जरा, 4 से कितना हो जाएगा ये, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, तो ये हो जाएगा 2√6, 2√6 हो जाएगा, ये के की वैल्यू आपकी निकल के आ गई इस फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में भी यही बोला गया है तो फिर यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे, पहले इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx बनेगा, प्लस 6 इक्वल टू 0 बनेगा, बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा आपका, 0 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कैसे रूट्स हैं, इक्वल हैं दोनों रूट्स। तो यहाँ पर देखिए जरा, बी की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 2k, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए की जगह पर k है, इंटू सी की जगह पर 6 इक्वल टू 0 है, ये 4k स्क्वायर माइनस कितना बनेगा 24k बनेगा इक्वल टू 0,
क्या कॉमन मिल रहा है जरा देखो, 4k कॉमन मिल गया। 4k कॉमन मिलने पर यहाँ पे k बचेगा, माइनस का 6 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक तो देखो इसको 0 रखेंगे इक्वल में, तो 4k इक्वल टू 0, यहाँ से k की वैल्यू एक तो 0 पॉसिबल है, दूसरा वैल्यू क्या पॉसिबल है, k माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से k की वैल्यू 6 पॉसिबल है। ये आंसर हो सकता है। क्लियर हुआ? ये दो आंसर आपके हो सकते हैं, तो ये दोनों निकल के आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा देखो। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो क्या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाया जा सकता है? तो पहले मैंने एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बना लेता हूँ मैं, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल की उसने क्या बोला है, मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इस ब्रेथ। अगर ब्रेथ इसकी जो है वो क्या है, एक्स है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी, पहले इसका ट्वाइस करेंगे यानी 2x होगी। उसके बाद यही बोला केवल इस ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो देखो ये ब्रेथ है, ये आपकी लेंथ है, उसकी 2 टाइम्स है। और एरिया उसका क्या बोला है, 800 मीटर है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। एल क्या है आपका 2x, इंटू बी क्या है आपका x। आंसर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वेयर। तो यानी कि जो 2x स्क्वेयर एरिया है आपका, वो कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 800 दिया गया है। 2 से इधर डिवाइड में ले जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 800/2 हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे 400 का। आंसर क्या आया आपका एक्स का, +-20। अब सीधी सी बात है, आपकी जब लेंथ की बात आती है, ब्रेथ की बात आती है, तो वो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आपको 20 मिल गई। अब आपका क्या है, आप बोल सकते हो ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। इट मीन्स उसने क्या पूछा, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव। तो हम बना सकते हैं सिंपली, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा देखो क्या क्वेश्चन है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ, तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज हमें कैलकुलेट करनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। अगर दो फ्रेंड की एज का सम 20 है, मैंने माना एज ऑफ एज ऑफ वन फ्रेंड एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल टू एक्स ईयर है आपका। तो दूसरे का क्या हो जाएगी, अदर एज क्या हो जाएगी, अदर की एज क्या हो जाएगी आपकी 20 - x हो जाएगी। क्लियर हुआ? और उसने क्या बोला है, 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 ईयर्स एगो मतलब क्या होता है, एगो मतलब पहले, पहले मतलब आपको माइनस जाना, वापस जाना पड़ेगा। तो x-4 आपके फर्स्ट फ्रेंड की हो जाएगी, और 20 - x-4 आपके सेकंड फ्रेंड की हो जाएगी। ठीक है, तो देखो पहले वाले की x-4 है, दूसरे वाले की क्या है 20 - 4, तो 16 - x बचेगा। और बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48। इनका जो मल्टीप्लाई है वो 48 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो एक्स का करेंगे तो ये 16x हो जाएगा, एक्स का माइनस एक्स में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -4 का करेंगे 16 में तो माइनस का 64 हो जाएगा, माइनस का माइनस एक्स में करेंगे 4 का, तो ये प्लस का 4x हो जाएगा इक्वल टू 48। ये देखो जरा, माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये 16x है, ये 4x है, तो प्लस का 20x हो जाएगा, माइनस का 64 है, इसको भी इधर लेके आइए, माइनस का 48 इक्वल टू 0। माइनस बनाना है तो पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस हटाना है तो एक्स स्क्वायर -20x हो जाएगा, ये +64 हो जाएगा, +48 हो जाएगा इक्वल टू 0। ऐड करेंगे जरा क्या बनेगा, देखो जरा 20x 60 40 100 112 +112 इक्वल टू 0। अब देखो जरा क्या ये कंडीशन पॉसिबल है बना पाना, वन, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, डी को चेक करना है। डी क्या होता है, b² - 4ac। बी की वैल्यू 20 है, तो ये 400 हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 112 है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आपकी 400 माइनस ये 448 आ रही है, तो डी की वैल्यू आपकी -48 आ रही है, जो लेस देन 0 है। इसका मतलब दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव जब रूट आता है तो आपको बताया था, नेगेटिव वैल्यू आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो आपका पॉसिबल नहीं होता है, रूट्स का रियल रूट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर ऑफ 80 मीटर, उनका क्या है पेरीमीटर है, एंड एरिया
400 मीटर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया है मैंने। एक पार्क है, उसने क्या बोला, पेरीमीटर आपका 80 है। पेरीमीटर क्या होता है एक्चुअल में आपको पता होगा, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। 2 इंटू एल प्लस बी होता है इक्वल टू, ये आपका दे रखा है 80 मीटर। और एरिया जो दे रखा है यानी एल इंटू बी जो दे रखा है वो आपका कितना है, 400 मीटर। ठीक है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या करेंगे जरा देखो, एक रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन क्या बनाते हैं, इट इज पॉसिबल। अच्छा, ये आपको चेक करना है पॉसिबल है कि नहीं। पेरीमीटर आपका 80 मीटर है, तो देखो एल प्लस बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी निकल के, जरा देखो 40 आ जाएगी। 2 इधर डिवाइड में जाएगा। अगर एल प्लस बी आपका 40 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एल की वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाएगी 40 माइनस बी। और इस 40 माइनस बी को यहाँ पुट कर देते हैं एल की वैल्यू। तो 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 400। अगर ये पॉसिबल हुआ तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 6 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 240 आ जाएगा। माइनस ये, सॉरी ये बी है ना, बी है तो 24 बी हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इसको प्लस बनाना है, इधर ले जाइए या इधर कर लीजिए। ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 24 बी हो जाएगा। ये इधर आने पर ये इधर माइनस हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने पर माइनस बनेगा। तो इधर आने पर क्या बन जाएगा, प्लस 400 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, माइनस 4ac। ए की वैल्यू क्या है, 1 है। सी की वैल्यू क्या है आपका, 400। डी इक्वल टू 576 माइनस 4 4 जा 16 होता है, 1600। इसका मतलब डी की वैल्यू देखो जरा, नेगेटिव आने वाली है। डी की वैल्यू क्या आने वाली है, डी इज लेस देन 0 आ रहा है, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव का बड़ा है। इसका मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ। तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, आप रिवीजन करते रहिए, कंप्लीट इनको सॉल्यूशन देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद, बाय बाय।